in the crossfire. It's caught in the अस्सलाम वालेकुम ईशान भाई, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा जी, आज डिस्कस करते हैं। मैं अपना बताता हूँ आपको। पहले साई का इंटरव्यू बता देता हूँ और बाद में डिप्टी का इंटरव्यू बताऊँगा। अच्छा, जिस तरह मेरे साई के टेस्ट सारे कंप्लीट हुए थे सिवाय ओपीआई के, तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था। लेकिन एक चीज़ पे मुझे डर भी था कि कहीं ओपीआई का मुझसे क्वेश्चन ना करें कि क्यों नहीं अटैम्प्ट हुए। लेकिन उसके पास मेरे ये रीज़न थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो सीरीज़ आगे पीछे होगी, और उसके अलावा एक दो के मीनिंग नहीं आते, तो मैंने वो रिस्क नहीं लिया। वो ऐसे तुक्का जिसे बोलते हैं वो नहीं लगाया। लेकिन बहरहाल तो बाकी तो जैसे सारे कंप्लीट थे मेरे सेंटेंस, उर्दू के, इंग्लिश के, स्टोरीज़ और मेरिट्स डीमेरिट्स मेरे सारे ए टू जी लिखे हुए थे हर चीज़। और लेडी साइक थी मेरे इंटरव्यू जो है ना, वो फीमेल थी, लड़की। तो अच्छा जी, रूम में गए। मेरा चेस्ट नंबर 3 था। जैसे कि वो हर ग्रुप का मेरे इंटरव्यू सबसे पहले हो गए, और हर ग्रुप के 3-3 लड़के जाते थे, उनमें मैं भी था। तो जो रूम के बाहर बैठ के वो लाइट ब्लिंक की, अंदर गए, और ऐसे मैंने नॉक किया। पहले नॉक नहीं किया, वैसे दरवाज़ा ओपन खोला तो आगे बैठी हुई थी। मैंने कहा मैं कमी में, तो उन्होंने ऊंची सारी कहा जी यस प्लीज़। तो मैं फिर आगे जाके, तो उनकी जो चेयर थी ना, बिल्कुल उनके टेबल के थोड़ा सा तकरीबन कुछ 2-3 फीट का फासला होगा, वहाँ पे पड़ी हुई मैं बैठ वहाँ पे मैं बैठ गया। तो बैठते मैंने बोला मैम थैंक यू। तो फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, ज़िंदगी में सेक्रीफाइस किया कि नहीं किया। और कसम अल्लाह की, मेरा फर्स्ट डीमेरिट ये था कि आई एम सेक्रीफाइसिंग। तो नहीं, वहाँ पे वो दुश्मन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना था, मैंने लिखा था ही सेक्रीफाइसिंग। तो अब मैंने ये डीमेरिट्स और मेरिट्स अपने जो ने रिकमेंडेड लड़कों से पूछे हुए थे, उन्होंने कहा था कि ये लिख, इसी की बेस पे जाएगा और इंशाल्लाह तो रिकमेंड होके आएगा। बस एक ये भी चीज़ होती है कि आप जब ज़्यादा ही कुछ गाइडलाइन ले लेते हो ना, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हो। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि आपको लगता है कि यार इससे भी कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे बस ऐसे ही मेरे साथ भी ये ट्रेजेडी हुई है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही गाइडलाइन ली हुई थी, और इसी खुशी में था कि बस गया और हो के आ जाना रिकमेंड। ऐसे भी कोई चीज़ ही नहीं है, हलवा लगता था मुझे बिल्कुल। तो बस ये चीज़ है कि अपना माइंड नहीं वहाँ पे अपने मेरिट्स और डीमेरिट नहीं शो करवाए, जो सुने सुनाए थे वो ही वहाँ पे लिख दिए, और ये मुझे चीज़ लेगी। अच्छा जी, डीमेरिट्स का, सेक्रीफाइस का। अब मैंने इसके ज़हन में मेरे पहले से स्टोरी थी यार मेरिट्स की और डीमेरिट्स की, कि मुझसे अगर जो जो पूछेगी इसके रिलेटेड मैं उसे बता दूंगा। तो वो ही हुआ। तो उन्होंने पूछा कि सेक्रीफाइस किया है ज़िंदगी में कभी। मैंने बोल दिया मैंने। अब वहाँ पे मेरे से एक ब्लंडर हो गया, और मुझे लगता है कि साइक ने मुझे उस चीज़ के बाद फ़ौरन से पहले नोट रिकमेंड कर दिया होगा, और वो बहुत बड़ी एक ना वो चीटिंग केस आ जाता आपका। तो बस मेरी वो बात सुनना आगे बड़ी गौर से। वो ये था कि जनाब, मैंने बोल दिया मैम वैसे तो बहुत सारे सेक्रीफाइस किए हैं, लेकिन अभी रिसेंटली जो एक मैं आपको बता देता हूँ स्टोरी। मैंने बोला मैम जिस तरह आजकल ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, यूट्यूब वगैरह पे ये जो हमारे पोर्टल पे लर्निंग हो रही है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह तो ऑफ हैं, तो हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सब कुछ। तो मैंने उसको स्टोरी ये सुनानी थी रियल में कि मैम ऐसे हुआ कि एक दोस्त था मेरा, हमारा पेपर सेम था, मेरी क्लास का था, लेकिन उसकी तैयारी इतनी नहीं थी। और मैंने क्या किया, दोनों का पेपर एक ही टाइम पे होना था, लेकिन मैंने अपना टाइम निकाल के पेपर से 3-4 घंटे पहले उसको मैंने वो सारी, क्योंकि मुझे इतना यकीन था कि जितने लेक्चर मैंने अटैम्प्ट किए ना, उसके अकॉर्डिंग मैं पास हो जाऊँगा, मैं सब्जेक्ट क्लियर कर लूँगा। तो मेरा ये था कि मैंने उसको तैयारी करवाई वहाँ पे, और तैयारी करवाने के बाद उसका ये हुआ रिज़ल्ट कि उसके वो इतना पहले वो कॉन्फिडेंट नहीं था, वो उससे लग रहा था कि जस्ट फेल हो जाएगा। लेकिन वो जैसे मैंने उन्हें लेक्चर डिलीवर किए, पढ़ाया, कंसेप्ट दिए, तो उसके बेस पे वो पास हो गया। तो वो मेरी नज़र में एक सेक्रीफाइस है, क्योंकि मैं अब अपनी भी तैयारी कर सकता था, लेकिन मैंने उसको अपना साथ लेके चला। मैंने उसको ये स्टोरी सुनानी थी, और वहाँ पे मेरे ज़हन पे देख क्या वहाँ पे ज़बान से क्या निकला। मैंने उसे बोला मैम जिस तरह आजकल ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, तो मेरा एक दोस्त था, तो उसने ना, मेरी क्लास का था, उसने मुझे कॉल की है, और मुझे कहता है कि मेरे एक रिलेटिव की डेथ हो गई है। एक दफ़ा अचानक से ना शॉक से हो गई वो साइक। कहती है किसकी रिलेटिव किसकी डेथ हो गई है?" मैंने बोला मैम दोस्त के रिलेटिव की डेथ हो गई। तो उसने मुझे फ़ोन किया, तो उसने बोला कि मेरा पेपर अटैम्प्ट कर दी। अब वहाँ पे जब ये मैंने वर्ड बोल दिया ना, बस वो एक हो जाता है यार। जब मैंने अटैम्प्ट बोला ना, वो अल्लाह की कसम वो चेयर से हिल गई ना, एक दफ़ा हिली है, अच्छी वाली महसूस हुआ। और जिस तरह उसने बोला ना, कहती व्हाट डू यू मीन बाय अटैम्प्ट, तो वहाँ पे थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया था जैसे उसने बोला था। और मेरे जहन से भी ये था कि यार मैंने क्या खस्सी जवाब दे दिया।
मैंने क्यों अटैम्प्ट का वर्ड, लेकिन बात को मैंने गोल तो काफ़ी किया। फिर मैंने उसे बोल दिया मैम अटैम्प्ट नहीं मैंने किया, मैंने ये किया था कि जैसे ही हमारा पेपर स्टार्ट हुआ तो मैम्स आई, तो मैम को मैंने ऑनलाइन मैंने बता दिया क्लास में कि मैम फलां मेरे दोस्त की रिलेटिव की डेथ होगी, वो पेपर नहीं अटैम्प्ट करेगा, वो बाद में पेपर देगा। मैंने उसको ये फिल्म तो डाल दी, लेकिन नहीं डाली, उस वो माइंड पढ़ लेते हैं। और ऊपर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो गया, तो जिसकी वजह से समझ गए कि ये चीटिंग करता है, ये चीटिंग करवाता है। तो यानी कि जुगाड़ी बेस से ये बनता है, जहाज़ ही पीछे से आया वो। तो ये बहुत बड़ा इंप्रेशन साइक की नज़र में मेरा नेगेटिव गया। तो और उसी की बेस पे बस मुझे मुझे जहाँ तक लगता है साइक में, क्योंकि इसके अलावा कुछ और ब्लंडर नहीं हुआ। उसके अलावा मैं आपको और बताता हूँ, और उसने क्या क्वेश्चन किए मुझसे, मुझे कहती है कि जिस तरह मैंने फादर की पर्सनैलिटी लिखी हुई थी फेवरेट में, तो बाबा है भी एसएसजी से रिटायर्ड थे, तो मुझे उन्होंने पूछा है कि बाबा कब रिटायर्ड हुआ है। मैंने बोल दिया डेट, कहती काफ़ी अर्ली एज में रिटायर्ड हो गए। मैंने कहा नहीं बोला, मैंने बोला मैम हम लोग थोड़ा लेट पैदा हुए थे, तो आगे से हंसने लग गई। तो फिर मुझे बोलती है कि क्या उसका नाम है, और इसके अलावा कहती बाबा कितने बाबा की यूनिट कौन सी है, वो मैंने बता दिया। और उसके बाद मुझे बोलती है कि एसएसजी की टोटल रेजिमेंट्स कितनी है, वो भी मैंने बोल दिया। मुझे बोलती है इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे। अब वो हेड क्वार्टर जो है ना इनका, वो है तरबेला में एसएसजी का। और मैंने उनको बोल दिया, मैंने फ़ौरन बोल दिया, मैंने बोला मैम मैं चिराग कैंट, तो चिराग कैंट इनका ट्रेनिंग सेंटर है, हेड क्वार्टर नहीं है वहाँ पे। और मैं जब एसएसजी बाहर आया तो फिर मुझे ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गई। अब मुझे बोल जैसे कहती है श्योर, मैंने बोला मैम 100% श्योर। तो आगे से इसने ये इसको आगे क्वेश्चन को नहीं लेगी, लेकिन इसने आगे एक और क्वेश्चन किया, कहती है कि अच्छा इनका ट्रेनिंग टेन्योर क्या होता है। अब उसने मेरे जहन में लाने के लिए किया होगा कि क्या उसका नाम है कि ट्रेनिंग टेन्योर, अब ट्रेनिंग होती चिराग कैंट में और हेड क्वार्टर चिराग कैंट नहीं है। तो फिर मैंने बोल दिया मैम 9 मंथ की होती है। कहती ऑफिसर और सोल्जर दोनों की सेम होती है। मैंने बोला मैम मैंने बाबा से सुना, बाबा मेरे सोल्जर थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि 9 मंथ की ट्रेनिंग होती है। और कहती आप तो एज ऑफिसर जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि इनकी ट्रेनिंग और क्या होता है और इनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। ये जब इसने बात की मुझे वहाँ पे हो गया, मैंने बोला नहीं कि हेड क्वार्टर भी मेरा गलत है। तो इसके बाद मेरा और कहती है कि क्या उसका नाम है, और इसने मुझसे कोई सेक्स रिलेटेड क्वेश्चन नहीं किया, ना कोई जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, ना इसने ये पूछा कि आप रिकमेंड होगे क्या करोगे, नॉट रिकमेंड होगे तो क्या करोगे। इस तरह का कोई सीन नहीं हुआ। और इसके अलावा मुझे बोल रहा है हाँ, फिर मुझे बोलती है कहती है आप कौन सी चीज़ में इरेगुलर रहते हो। और ये मैंने तीसरा डीमेट्स लिखा हुआ था वहाँ पे कि ही इज़ नॉट रेगुलर इन प्रेयर्स। तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया, मैंने बोला मैम नमाज में। तो कहती नमाज नहीं पढ़ते। मैंने बोला मैम टाइम, कहती क्यों नहीं पढ़ते। मैंने कहा मैम टाइम बस वो कभी मिस हो जाती हैं तो इसलिए। तो कहती कौन सी पढ़ते। मैंने डायरेक्ट बोल दिया, मैंने बोला अभी मैम ये रूटीन देख लें एसएसबी की, मैंने सुबह फजर के कोई नमाज नहीं पढ़ी। और ऐसे में वहाँ पे बता रही जैसे उसके ऊपर आसान कर रहा हूँ। तो ये सीन है ना। तो वो कहती इसके अलावा कोई और नहीं पढ़ते। मैंने बोला मैम जुमा पढ़ता हूँ। तो कहती इसके अलावा और, जब उसने ये बोला मैंने बोला मैम लास्ट रमज़ान गुजरा, मैंने इसमें प्रॉपर प्रेयर का ख्याल रखा। तो आगे से चुप कर गई। इसने और क्वेश्चन किया इसके रिलेटेड। फिर इसने भाइयों के बारे में पूछ रही है, मामा के बारे में पूछा इसने। और इसके अलावा हाँ मुझे इसने बोला ऐसा एक ने पूछा था, कहती कि आप एसएससी ज्वाइन करोगे। मैंने बोला फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैम ये आर्मी में आना मेरा एक सबसे बड़ा ड्रीम है, और एसएससी तो ओबियसली मैम वो तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा। तो क्योंकि वो मेरे फादर पेरेंट्स की रेजिमेंट है तो वो उसमें मैं लाजमी जाऊँगा। तो मुझे बोलते हाँ, तो ये मैंने यहाँ पे भी क्लियर कर दिया, लेकिन मैंने वहाँ बताया इंग्लिश में था ज़रा। तो फिर बोलती है कि हाँ भाई यार एक दो इन्होंने क्वेश्चन मुझसे किए हैं। अब देखना ये शायद यार नंबर मेरे इतने कम भी नहीं है जिशान, मेरे मैट्रिक में पूरे 60% नंबर हैं। और शुमाइल लड़का रिकमेंड हुआ है, ट्वाइसली रिकमेंड है, लेकिन उसको ज्वाइनिंग नहीं आई, इसलिए उसकी वो अभी तक बैठा हुआ है, ज्वाइनिंग नहीं आई उसको दोनों दफ़ा। अब उसके 54% नंबर है मैट्रिक में। अब वो लड़का रिकमेंड है, और मुझसे दोनों ने पूछा, साइक ने और डिप्टी ने पूछा। साइक ने बोल रहा है कहती है आपके मैट्रिक में नंबर क्यों कम है। मैंने बोला मैम गांव में रहता था, एक एवरेज स्टूडेंट था, स्टडी के ऊपर सही तरह कंसंट्रेशन नहीं हो सकती तो जिस वजह से मेरे मार्क्स कम है। फिर कहती ओके। फिर मुझे ये क्वेश्चन कर रहा है, मुझे बोला है इसने कि क्या उसका नाम आपने 2018 में इंटर किया, उसके बाद और कहीं और अप्लाई नहीं किया। और मैं वहाँ पे समझ गया, मैंने कहा ये पीछे मेरी डिग्रीज़ के पीछे जो स्टैंप लगी हुई है ना कि 143 144 145 और 145, अब वहाँ से मेरे जहन में आ गया। मैंने कहा नहीं इसने इसलिए उठाया। कहती कहीं और अप्लाई नहीं किया। मैंने बोल दिया, मैंने बोला मैम कंजक्टिव अप्लाई करता रहा हूँ। कहती किस में। मैंने बोला लॉन्ग कोर्स में, पीएमए लॉन्ग कोर्स में। तो कहती क्या रीज़न थी, क्या वजह थी। मैंने बोला मैम एक दफ़ा तो मैं इंटेलिजेंस में रह गया था,
और 2 दफ़ा इंटेलिजेंस में रह गया था। तो अभी मैंने बोला मैम अभी मैंने क्लियर किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बैठा हूँ। तो ये क्वेश्चन किया और बस साई का इंटरव्यू इतना ही हुआ था और उसने मुझे बोला, फिर कहती है कि